वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी मैटर्स। मैं हूं आपकी होस्ट रीना गौरव। सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों की बदौलत आज लगभग सभी स्टेट्स में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लिए घर बन रहे हैं और इसी में हरियाणा सरकार ने भी काफी स्फूर्ति दिखाई है। अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे कि नाम से ही साफ है, वो घर हैं जिन्हें समाज का वो तबका भी खरीद सके जिसकी आमदनी औसत घरेलू आय से भी कम है, या फिर आसान शब्दों में कहें तो वो मकान जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लो और मिडिल इनकम ग्रुप खरीद सकें और अपने घर की जरूरत को पूरा कर सकें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लग्जरी होम्स के लिए फेमस गुरुग्राम अफोर्डेबल हाउसिंग में भी काफी आगे निकल गया है। हरियाणा सरकार की इस स्कीम के तहत आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट्स 23 से 30 लाख तक के मिल जाएंगे। गुरुग्राम में इस वक्त करीब 1 लाख यूनिट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 125 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। कोई प्रोजेक्ट पूरा होने को है तो किसी पर आधे से ज्यादा काम हो चुका है और फिर कोई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो हाल ही में शुरू हुए हैं। अब आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि गुरुग्राम में वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस स्कीम के अंदर आते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार ये स्कीम है क्या, इस कैटेगरी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किसको इसका फायदा मिल सकता है। बात हो रही है हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 की, जिसमें घर का एरिया और रेट तय नॉर्म्स के हिसाब से फिक्स्ड होते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वहां फ्लैट्स की अलॉटमेंट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा ड्रॉ के जरिए होती है। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। गवर्नमेंट स्कीम होने की वजह से यहाँ पर फ्लैट्स का कार्पेट एरिया और पर स्क्वायर फुट रेट पहले से ही फिक्स्ड होता है। गुरुग्राम की बात करें तो फ्लैट्स का साइज 28 स्क्वायर मीटर से 60 स्क्वायर मीटर के बीच में होगा, तो वहीं कार्पेट एरिया का रेट 4000 पर स्क्वायर फुट रुपीस और बालकनी एरिया का रेट 1000 रुपए पर स्क्वायर फुट पर फिक्स्ड है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में 1, 2 और 3 BHK 13 से 34 लाख के बीच खरीदे जा सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, हरियाणा में आपके नाम पर कोई घर नहीं है, तो आप अपनी टोटल सालाना इनकम के हिसाब से इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 70 साल के बीच है, आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, तो एक परिवार से एक ही सदस्य अप्लाई कर सकता है। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपका हरियाणा का स्थायी निवासी होना भी जरूरी है। यहाँ आपको बता दें कि आप अपनी इनकम के हिसाब से फ्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस स्कीम में अप्लाई करना बहुत आसान है। अप्लाई करने से ड्रॉ करने तक का प्रोसीजर पूरी तरीके से ऑनलाइन है। आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट में जाकर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत ड्रॉ के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। लिंक स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कुछ अमाउंट भी देना होगा। अप्लाई करने के लिए आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, रेजिडेंशियल प्रूफ जरूरी है और अगर आप EWS और LIG कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी इनकम का सर्टिफिकेट भी देना होगा। ड्रॉ किस दिन होगा वो डिटेल्स भी ऑनलाइन शेयर होंगी। लॉटरी में अगर आपका नाम आ जाता है तो पेमेंट का क्या तरीका होगा ये भी आपको बता देते हैं। नाम आने के बाद आपको 20% पेमेंट करनी होगी और इसके बाद आपको बाकी पेमेंट के लिए 3 साल का वक्त मिलेगा। पेमेंट हर 6 महीने में 12.5% के हिसाब से देनी होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपको PMAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत 2,67,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। इस स्कीम में कुल फ्लैट्स में से 25% की वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन की जाती है और अगर आपका लॉटरी में नाम नहीं आता तो आपके पैसे वापस किए जाते हैं। इस पॉलिसी में डेवलपर के लिए भी काफी सारे नॉर्म्स हैं।
जैसे कि प्रोजेक्ट को 4 साल के अंदर खत्म करना होगा, प्रोजेक्ट साइट पर अलॉटमेंट के बाद डेंसिटी मेंटेन हो, इसे लेकर भी नॉर्म्स हैं। पर एकड़ मिनिमम 850 से मैक्सिमम 900 रेजिडेंट्स अलाउड हैं और इस डेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए एक फ्लैट 5 सदस्यों से ज्यादा बड़े परिवार को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेवलपर को 4 साल के अंदर प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। ऐसे में माइवान कंस्ट्रक्शन टेक्निक को यूज किया जाता है। इस टेक्निक में एल्यूमिनियम शटरिंग का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करके साइट पर दीवार और स्लैब एक साथ डाली जाती है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी 5 साल तक डेवलपर की ही होगी। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट में इस वक्त गुरुग्राम के 4 प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं। वो हैं सिग्नेचर ग्लोबल प्राइम, बोथ 79, रामा होम्स और ग्लोबल हाइट्स 89। हरियाणा में PMAYU के अंतर्गत 2,86,315 घर सैंक्शन हुए हैं और अब तक 46,122 घर डिलीवर किए जा चुके हैं। साथ ही मार्च 2022 तक 103 लाइसेंस अप्रूव हुए हैं और 60 प्लस डिलीवर हो चुके हैं। आप ये घर रजिस्ट्री के 1 साल बाद बेच सकते हैं, मगर एक अहम बात, हर वो प्रोजेक्ट जहां अफोर्डेबल शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 का हिस्सा हो, ये जरूरी नहीं। दीनदयाल जन आवास योजना, अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 के तहत भी डेवलपर अफोर्डेबल हाउसिंग देने की बात कर रहे हैं। तो घर लेने से पहले आप सभी पहलुओं को अच्छे से जांच परख लें। प्रॉपर्टी मैटर्स में आज हमारी कोशिश थी कि हम आपको अफोर्डेबल हाउसिंग की पेचीदगियों को आसान शब्दों में समझा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको रियल एस्टेट से जुड़े किसी और टॉपिक के बारे में भी इसी तरीके से डिटेल्स बताएं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Do subscribe to MPTV. This is your host Reena Gaurav signing off with cameraman Manish.